हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स में 3D ज्योमेट्री में ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को स्पेस में कैसे उनकी इंटरसेक्शन निकालते हैं इस पे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें का, ये क्वेश्चन नंबर 35 इस बार के सैम्पल पेपर में भी दिया है जो 2026 का CBSE ने जारी किया है। इसके पहले भी जो 2025 के जो पेपर हुए उसमें भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था। वो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत बच्चे हमसे कहे कि भाई इस पे कैसे इसको निकाला जाए, तो आज उसी को देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में भी सीखते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहले हम कार्टेशियन फॉर्म में सीख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये तो अब तो 12th में एग्जाम आने वाला है, तो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। x माइनस एक्स वन अपॉन a1, अगर दो लाइन है तो वैसे x a1 लेंगे, अदरवाइज x माइनस एक्स वन अपॉन a, y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। यही होता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 और पैरेलल होती है किसके, एक वेक्टर के जिसका कि a b c डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन बी वन और z माइनस z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये हो गई पहली लाइन, इसको L1 कह सकते हैं। दूसरी लाइन L2 है, उसका इक्वेशन होगा x माइनस एक्स टू अपॉन a2, y माइनस वाई टू अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। इन दो लाइन का ही हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक लैम्डा ले लेंगे, इसको म्यू ले लेंगे। लैम्डा और म्यू लेके यहाँ से लिख देंगे, मतलब हम लोगों ने इसकी वैल्यू को, एक को लैम्डा और एक को म्यू लिया, दोनों अलग अलग, इसलिए एक को लैम्डा एक को म्यू। उसके बाद हम x माइनस एक्स वन अपॉन a1 को लैम्डा से को रिलेट करेंगे, इसकी वैल्यू लैम्डा के टर्म में और इसकी वैल्यू लैम्डा के टर्म में लिखेंगे। सेम काम यहाँ भी करेंगे। तो इससे निकलेगा क्या, इससे x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू आएगी, यहाँ पर x y z आएगा। दोनों लाइन के जो पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, एक जनरल पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एक जनरल पॉइंट होगा जो कि पहली लाइन L1 पर होगा, और एक और कोऑर्डिनेट और जनरल पॉइंट होगा जो कि लाइन L2 पर होगा। तो सबसे पहले इसको निकाला जाए। इससे क्या आ रहा है, देखो इसको सॉल्व करोगे x माइनस एक्स वन अपॉन a1 बराबर लैम्डा, तो इससे आ रहा है x बराबर a1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 लैम्डा प्लस x1। y की वैल्यू इससे क्या आ रही है, y बराबर आ रही है b1 लैम्डा प्लस y1 और z की वैल्यू क्या आ रही है, c1 लैम्डा प्लस z1। ये आ गई x y z की वैल्यू पहली लाइन की, यानी ये क्या चीज़ है x y z, ये x y z क्या है, पहली लाइन L1 पर के जनरल पॉइंट ऑफ, है ना, जनरल पॉइंट, एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। उसी तरीके से इसके लिए भी करेंगे। L2 के लिए, L2 का क्या आ जाएगा, L2 का आ जाएगा इसके लिए x a2 म्यू प्लस x2, y आ जाएगा b2 म्यू प्लस y2 और z आ जाएगा c2 म्यू प्लस z2। समझे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जैसे ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो L1 लाइन का जो एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और L2 लाइन का जो जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो एक ही होगा, एक ही होगा ना, तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये करके तीन इक्वेशन बना लेंगे। तीन इक्वेशन बना के किन्हीं दो को सॉल्व करेंगे, लैम्डा और म्यू निकालेंगे, तीसरे में रख के चेक करेंगे कि अगर तीसरे को सेटिस्फाई कर जाता है तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, नहीं करता है तो नहीं करेगी। ठीक है, क्या करेंगे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अच्छा यहाँ का दिख रहा है कि नहीं, देखो हाँ दिख तो रहा है, देखो। तो ये क्या करेंगे, इस वाले को देखो क्या करेंगे, a1 लैम्डा x1 बराबर a2 म्यू प्लस x2, इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा आ जाएगा b1 लैम्डा प्लस y1 बराबर a2 म्यू प्लस x2, इक्वेशन 2। और तीसरा आ जाएगा, तीसरा z कोऑर्डिनेट को करेंगे, c1 लैम्डा प्लस z1 बराबर c2 म्यू प्लस z2। यानी ये तीन इक्वेशन हो गए और दो ही अननोन है, लैम्डा और म्यू, उनको सॉल्व कर लेंगे। किन्हीं दो को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा और म्यू आएगा वो इसमें रख देंगे, सेटिस्फाई अगर हो जाता है ना, तो लाइन
क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं 2026 में सैंपल पेपर में दिया है, और एक और कर लेते हैं जो 2023 में आया था। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो इसे रब कर दे रहा हूं। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब लेते हैं सैंपल पेपर 2026 का 2026 का सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो क्या है। यानी ये सैंपल पेपर में सीबीएसई 2026 के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। क्या है, द 2 लाइन्स, 2 लाइन्स दिए, तुम इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, लिंक पे लिख दूंगा, तुम लोग देख सकते हो। 2 लाइन्स दिए, 2 लाइन्स, 2 लाइन्स, उनके इक्वेशन क्या क्या दे रखे हैं, दिया है x - 1/3 इक्वल्स टू -y इक्वल्स टू z+1/0। ये पहली लाइन है। एंड दूसरी लाइन है -x/2 y+1/2 और z+2, यही दिया है। अब कह रहा है ये दोनों लाइन, कह रहा है द 2 लाइन्स x - 1/3 इक्वल्स टू -y इक्वल्स टू z+1/0 एंड -x/2 इक्वल्स टू y+1/2 इक्वल टू z+2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 1। यानी इन दोनों का y कोऑर्डिनेट, यानी जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं उसका x, y और z में y दे दिया है, y की वैल्यू 1 दिया हुआ है। यानी ये काम आसान हो गया क्योंकि y दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें एक नई चीज इन्होंने कह दी कि भाई इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, अगर ये लाइन L1 है, ये पहली वाली लाइन L1 हो गई, दूसरी लाइन L2 हो गई, ये दोनों लाइन जहां पे कट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लो P है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट 1 दिया है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन निकालनी है जो इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो दोनों पे परपेंडिकुलर के लिए बस एक ही शर्त याद रखना, ऑर्थोगोनल बोलते हैं इसको। और जब भी L1 L2 हो तो इस पे एक ये तीसरा इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, लाइन होगी, तो वही L1 के परपेंडिकुलर होगी, वही L2 की। खुद ही देखो, ये बोर्ड पर अगर L1 L2 लाइन है तो ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये जो परपेंडिकुलर हो ना इसके तरफ, तुम लोग की तरफ, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और ये कैसे निकलता है, मतलब इन दोनों लाइन के ये जो डायरेक्शन रेशियो, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने, तो A क्रॉस B वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर A एंड B। तो यही काम करेंगे। तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर करेंगे। तो 5 नंबर के क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये जो x - 1/3 है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया है, इक्वल्स टू -y कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख दो, z+1/0। अब ये -y इस फॉर्म में तो होता नहीं है, तो 1 ये नीचे आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो, इक्वल्स टू लैम्डा ले लो, तो ये हो जाएगा x - 1/3, ये हो जाएगा y/-1 और ये हो जाएगा z+1/0 बराबर लैम्डा। तो हम क्या निकाल रहे हैं, पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि L1 लाइन पर हो। तो जनरल पॉइंट के लिए लैम्डा के टर्म में करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे पहले। तो x की वैल्यू लैम्डा के टर्म में आ रही है 3 लैम्डा + 1, y की वैल्यू आ रही है सीधा सीधा -λ
और z की वैल्यू तो 0 इंटू लैम्डा 0 हो जाएगा, -1 आ रही है, यानी z कोऑर्डिनेट भी यहीं से आ गया, y दिया ही हुआ है, क्यों इसी से सीधे इसी पॉइंट पर, यानी यहाँ पर म्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको y एक चीज़ दे दिया ना, तो उससे हम क्या होगा, लैम्डा निकाल लेंगे इजीली, और जैसे ही लैम्डा आएगा तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो फिर हम परपेंडिकुलर लाइन निकालना काम करेंगे। तो y की वैल्यू क्या दी थी, देखो y की वैल्यू 1 दी थी, यहाँ पर 1 रखो, तो 1 बराबर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1, ठीक ना। अब इस लैम्डा की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो कितना आ गया 3 इंटू -1 + 1, 3 लैम्डा + 1 था ना, तो हो जाएगा -3 + 1 यानी -2, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना लिखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी P, जिसको हम लोग P बोल रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट आया, x कोऑर्डिनेट आया -2, y कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया ही है 1, z कोऑर्डिनेट हमारा आ ही चुका है, z देखो ये आया ना -1, यानी ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास करनी है जिसका इक्वेशन निकालना है, और वो जो रिक्वायर्ड लाइन है इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है r वेक्टर इज इक्वल्स टू, जहाँ से पास करें तो क्या लिखते हैं, -2i + j -k प्लस, अब क्योंकि लैम्डा ले चुके हैं एक, तो यहाँ पर हम लोग म्यू लिख लें, और ये एक वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ai bj ck, ये क्या है, यही a b c जो है, इसी की वैल्यू हमको निकालना है, मतलब यही वेक्टर निकालना है हमको जो कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। वो कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं, बहुत ईजी है, पहले यहाँ तक नोट कर लें। तो देखो, सबसे पहले पहली लाइन का एक वेक्टर हम ले लेते हैं, एक वेक्टर मान लो कैपिटल ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, कैपिटल एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ना, जो कि जिसके की पैरेलल होती है ना, तो ये 3 हुआ, इसका अपॉन वाला जो चीज़ है उसको, यानी क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 3i आया, यहाँ पर इसको मैंने सही फॉर्म में लिखा है, क्योंकि प्रॉपर फॉर्म तो यही होता है ना, क्योंकि y होना चाहिए, कोफिशिएंट -y नहीं होना चाहिए, तो यह है -y, तो -j, और 0 है तो 0 इंटू के, यानी 0 के, तो हुआ ही नहीं कुछ। और b वेक्टर क्या है, सेकंड लाइन का a b c की वैल्यू, सेकंड लाइन को भी प्रॉपरली लिखना होगा। सब सेकंड लाइन को क्या लिखोगे, x/-2 हो जाएगा, y + 1/2 हो जाएगा, और z + 2/1 लेंगे, तो -2 2 1 हो जाएगा, -2i फिर 2j और 1k, इन दोनों a क्रॉस इनका ही, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जो वेक्टर आएगा वही ये ai bj और ck हो जाएगा। तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, क्यों हो जाएगा, उसके पीछे रीजनिंग केवल और केवल इतनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a एंड b। a वेक्टर पहली लाइन का ये है और दूसरी लाइन का ये है, तो उन्हीं पर तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो यही करेंगे, निकाल लीजिए। a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, याद है ना, तो i j k, ये हो गया 3 -1 0 -2 2 1, तो इसको निकाला जाए तो क्या होगा, i टाइम्स पहला रो गया, पहली कॉलम गई, तो -1 × 1 -1 × 0 कितना हो गया, 0 ही हुआ, फिर j वाला तो बीच वाला माइनस होता है, तो -j, फिर पहली सेकंड कॉलम गई, फर्स्ट रो गई, तो 3 × 1, और ये क्या हो गया, तो 0 ही हो गया, -0 या 0, और फिर k टाइम्स ये गया, तो 3 2 6, और -2 और -1 +2 और अगेन -2 कितना आ रहा है देखा जाए, -i आ रहा है, 3j -3j आ रहा है, और 4k आ रहा है, यही वो वेक्टर है, यहाँ पे रख दें हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा रिक्वायर्ड लाइन का, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा है ना, सब देखा जाए,
तो क्या हो जाएगा जरा देखें, तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा ध्यान से, आर रिक्वायर्ड वेक्टर यानी -2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स -i -3j 4k. दिस इज आवर आंसर. देख ले सीबीएसई ने आंसर यही तो सही दिया है, एक बार चेक भी कर लिया जाए. 35 का आंसर है -2i r इक्वल्स टू -2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स -i -3j प्लस 4k. हाँ परफेक्ट है, यही आंसर है ना. कई बच्चे पूछते हैं कि भाई ये आप a क्रॉस b क्यों निकाले, तो a क्रॉस b वही वेक्टर होता है जो a और b दोनों पे परपेंडिकुलर होता है. जो पीसीएम के वाले बच्चे वो फिजिक्स में से वो जानते हैं ये बात. कुछ बच्चे समझते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते. और अगर ऐसे नहीं समझ पाते एक और तरीका है, करते हैं क्या करते हैं, जो लाइन लिखेंगे हम जानते हैं अगर स्पेस में दो स्ट्रेट लाइन 3D में परपेंडिकुलर होती है कब, जब उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 हो जाए. तो करेंगे क्या, जो रिक्वायर्ड लाइन लिखेंगे, जैसे ये रिक्वायर्ड लाइन है ना, तो ये इसका a b c लिखेंगे यानी ai प्लस bj, जो यहाँ लिखा है ai bj ck. अब यही परपेंडिकुलर है इसके, तो a इंटू 3 यानी 3a, फिर b इंटू कहाँ गए थे, b इंटू -1 यानी -b, और c इंटू 0 इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन बना. दूसरा यही लाइन इसके दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, तो a इंटू कहाँ गया लाइन, a इंटू -2 यानी -2a, b इंटू 2b प्लस c इंटू 1. उसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा. 3 इक्वेशन तो अननोन, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व हो सकता है, वेरी इजी है. लेकिन हम तो कहेंगे इसी से करना, जल्दी होता है, काम तुमको समझ में आ जाएगा. नोट कर लो इसको भी. इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ताकि बात एकदम पक्की हो जाए. है ना, नोट हो गया. अब इसे रब कर दे रहा हूं. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी पर है, बहुत बढ़िया सवाल है. वो ये चेक करना है, एक सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है और एक 2023 में और एक 2024 में. ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं. क्वेश्चन कह रहा है, यानी सीबीएसई ना, सी लिखने दे रहा, सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट the lines R equals I plus J minus K plus lambda times 3I minus J and एक और लाइन है R equals to 4I minus K plus mu times 2I plus 3K intersect. उसके बाद करें फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन। अब वीडियो पॉज करके चाहो तो तुम खुद से करके देखो इसको 1 सेकंड के लिए, ठीक है? ये तो मैं करता हूँ, देखो। अब ये वेक्टर फॉर्म में दिया, ये इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने लिया कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो कार्टेशियन फॉर्म में था। अब ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म है। अब इससे कैसे इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, तो इसी क्वेश्चन से हम ये भी सीख जाएंगे कि हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इन वेक्टर फॉर्म। तो वही काम है, देखो जो उसमें लैम्डा लिए थे, यहाँ पर लैम्डा इन्होंने दे रखा है, जो उधर म्यू लेते हैं वो म्यू इन्होंने दे रखा है। करना क्या है, लैम्डा को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, म्यू को इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है। अब आई जे और के में वेक्टर को लिख लेना, आई जे के में वेक्टर को लिख लेना है। आई की कोफिशिएंट यानी आई के, जे के और के को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो जो आएगा वही क्या आएगा, वही आएगा तुम्हारा लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन। इन्हीं तीनों को, किन्हीं 2 को सॉल्व करेंगे, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों वैल्यू को लैम्डा और म्यू को तीसरे में रखेंगे। उससे चेक हो जाएगा, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो इंटरसेक्ट करते हैं और नहीं तो नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो R बराबर, तो इसको I में कर लें तो क्या होगा, I प्लस जे माइनस के क्या होगा 3 लैम्डा I। लैम्डा केस में करेंगे तो कितना होगा, लैम्डा जे, I के कोफिशिएंट एक पास कर लीजिए, I को निकालिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ पर बचा 3 लैम्डा प्लस, अब जे में कर लीजिए, जे का यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर जे क्या है माइनस लैम्डा, के यहाँ पर रखिए तो क्या हो गया माइनस के यहाँ पर कुछ है ही नहीं क्योंकि इसका के कोफिशिएंट के वाला फॉर्म 0 था। तो ये आ गया हमारा 1, पहली लाइन आ गई यानी इक्वेशन। अब दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन ये थी, इसको लिखो ऐसे ही, यानी क्या हो गया 4i, म्यू का मल्टीप्लाई कर दो भाई अंदर, तो 2 म्यू आई प्लस 3 म्यू के। अब यहाँ से i के कोफिशिएंट एक पास, यानी ये 4 रहा और ये क्या हो गया 2 म्यू, और यहाँ पर जे है ही नहीं, देखो यहाँ पे i के में है, वो भी i और k में, जे नहीं है, तो जे के कोफिशिएंट 0 ही हो गया, ख़त्म ही है। तो k में ही रखिए सीधे, तो k क्या बचा, यहाँ -1 और यहाँ क्या बचा 3 म्यू, है ना, ये आ गया। अब क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट करतेंगी तो इसका जो जनरल पॉइंट, ये जो आया 1 + 3 लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा और यहाँ पर 0 यानी 1 इसका, और यहाँ पर क्या आया 4 + 2 म्यू -1 + 3 म्यू, यही पॉइंट ऑफ क्या है, जनरल, किसी जनरल पॉइंट के पॉइंट ऑफ किसी जनरल पॉइंट के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है, क्या बोल रहा हूँ ये किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं L1 और L2 पर, यानी पहली लाइन L1 L2 मान के। तो अब उनको इक्वेट करेंगे अगर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी 1 + 3 लैम्डा, हम क्या करेंगे, तो 1 + 3 लैम्डा की वैल्यू करेंगे किसके, इसके i के बराबर, यानी 4 + 2 म्यू, ये इक्वेशन 1 बना। फिर 1 माइनस लैम्डा को हम करेंगे किसके, y का यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो 0 कर लेंगे। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला रहता है, क्या होता है सीधे लैम्डा आ रहा है, देखो लैम्डा 1 आ गया इसका, है नहीं आया। और तीसरा करके देखो, तीसरा क्या होगा, इसका क्या है, ये -1 और ये क्या है इसका -1 + 3 म्यू, ये आ गया तीसरा। तो भाई देखो यहाँ पर तो मेहनत बच गई बहुत ज़बरदस्त वाली, क्या सीधे यहाँ से लैम्डा 1 आ गया। ऐसी बातें मैथ्स में देखते हैं तो मन खुश हो जाता है, एक मेहनत तो बची। और CBSE बोर्ड 5 नंबर के क्वेश्चन में देखो पिछली बार भी उन्होंने y बराबर 1 दे दिया था, मेहनत आपकी बचाते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे सब कराएंगे, है ना, पर आना आपको सब चाहिए, यही मेरा मानना है। तो लैम्डा बराबर 1, अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ रख दो बच्चों लोग, तो ये क्या हो गया 1 + 3 × 1 = 4 + 2 म्यू, है ना। पुटिंग लैम्डा = 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये दिस इज 1 + 3 and 4 + 2 म्यू, यहाँ 4 आया, यहाँ 4, यहाँ 2 म्यू, ये 4 को आप इधर लेके आ जाओ तो ये आ गया क्या, 4 में से 4 गया 0, 2 म्यू, तो म्यू बराबर क्या आ गया 0/2 विच इज 0, यानी म्यू की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू 1। नाउ अब क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम ये जो तीसरा इक्वेशन है देख लो बच्चे, इसी में LHS बराबर RHS करेंगे। अगर LHS और RHS लैम्डा और म्यू के लिए सेटिस्फाई हो गया देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर भाई इनका तो दिया ही हुआ है RHS, इनका LHS तो 1 ही है, -1 है,
RHS ही चेक करना है। तो RHS -1 और म्यू की वैल्यू कितनी है, ये 0। अरे हो तो गया, देखो भाई -1 + 0 इज -1। तो LHS बराबर RHS सिंस, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि लाइन्स आर, टू लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्शन के लिए लैम्डा, और यही मैंने एक जो शुरुआत में बताया था सबसे पहले जनरल तरीका लेके, लैम्डा म्यू की वैल्यू हम तीसरे इक्वेशन, किन्हीं दो को सॉल्व करते हैं। आप पहले तीसरे को भी कर सकते हैं, दूसरे तीसरे को कर सकते हैं, किन्हीं दो को करिए और तीसरे वाले में किसी तीसरे में डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि अगर LHS और RHS हो जाए मतलब सेटिस्फाई हो जाता है लैम्डा म्यू के लिए, तो इंटरसेक्ट करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो यानी टू लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए यहाँ निकाल दे रहा हूँ। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए भाई, तो इसी किसी में भी रख सकते हो, म्यू के फॉर्म में कर सकते हो, लैम्डा के फॉर्म में कर सकते हो। तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ 1 + 3 लैम्डा, पहला x क्या होगा 1 + 3 लैम्डा। I का कोफिशिएंट x कहलाता है, J का कोफिशिएंट y कहलाता है, K का कोफिशिएंट z कहलाता है। तो ये हो गया 1 और 3। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू आई तुम्हारी, तो शुरुआत में ये आगे कहाँ लिखे थे यार 1, बहुत बढ़िया, यानी ये आ गया 4। फिर y निकालो, y क्या है, y है तुम्हारा 1 - लैम्डा, y तो 0 ही है, तो y तो 0 है। और z क्या है, z है तुम्हारा पहली लाइन का कहाँ गया, z तुम्हारा -1 है, देख लो z तुम्हारा -1 है, यानी आ गया 4 0 -1, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। चेक कर लिया जाए आंसर सही निकाला है कि नहीं मैंने। तो क्या है इसका आंसर है, show that line intersect, find a point of intersection, then the lines yes intersect, putting lambda 1 4 0 -1 4 0 -1, परफेक्ट है, क्लियर है ना यो मैथ। तो बच्चों एक और मैं लिख दे रहा हूँ, उसको तुम चाहो तो करो, इसको मिटाता हूँ। आज इस कॉन्सेप्ट को पूरा सीख ही लेते हैं ना बच्चों, गुड। तो ये क्वेश्चन है CBSE 2023, सब ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, और इस बार भी ये श्योर ही मान के चलो कि ये क्वेश्चन आने वाला इसी तरह के, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो उसके परपेंडिकुलर या तो उसी पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिलने ही वाला है, तो ये तो गारंटी मान के चलो तुम, ये तो श्योर ही। तो कह रहा है क्वेश्चन है 2023 में क्वेश्चन है, find the value of b so that the lines x - 1/2 equals y - b/3 equal to z - 3 z-3/4 एंड दूसरी लाइन है x - 4
अपॉन 5 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z आर इंटरसेक्टिंग also find the point of intersection, also find the point of intersection of these lines ठीक बात है। बढ़िया दिख रहा है ना, क्लियर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है, और इन्होंने यहाँ चेक नहीं करना है भाई, वैल्यू निकालनी होगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है।